उपसय संयोजन रसायन इसको हिंदी में बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसमें से लिगेंड बनता है ना। और किस पर एक दो तो कॉमन आईपीएसी जो हमारा टॉपिक क्लियर हो चुका है, आईपीएसी वाला। आईपीएसी के बाद टॉपिक क्लियर होने के बाद ये भी आईपीएसी में आता है। इसका जो कोऑर्डिनेशन में जो नेमिंग होता है उसको हम देखेंगे पहले। उपसय संयोजन जो है कभी भी जब कोई भी टॉपिक होता है हम पहले तो ये तय कर ले कि इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं और किस लिए पढ़े, क्यों कैसे और किस लिए, सिलेबस क्या था देखिए इस पे। तो पहले देखेंगे हम तीन चीजें इसमें आ जाती है। पहला आता है इसमें से वाई, यानी कि क्यों पढ़ रहे हैं, तो क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, जो भी है क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। तीसरा हो जाएगा आपका हाउ, कैसे, क्यों पढ़ रहे हैं। पहला सवाल क्या है, इसको क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ने का कारण क्या है कि इसको पढ़ रहे हैं, और क्या पढ़ रहे हैं, जो इसमें जो टॉपिक को पढ़ क्या रहे हैं, और कैसे पढ़ रहे हैं। पढ़ तो रहे पर लेकिन उसका पढ़ने का तरीका क्या है, कैसा। इसमें फिर एक डिपेंड करता है सिलेबस, क्या हम पढ़ तो रहे पर लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे, ठीक है। सिलेबस, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे वो भी देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे इसका जो रूल है, रूल या हम बोल सकते हैं यूज। इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो रूल है या जो यूज है, हम इसको कैसे पढ़ते, क्यों पढ़ते, क्या क्या है इसका, तो इसमें थोड़ा देखेंगे हम लोग। टॉपिक उपसय संयोजन है, इसमें देखना इसकी यूजेज क्या क्या यूजेज है, कहाँ कहाँ उसका उपयोग होता है। यूजेज, यूजेज में क्या आएगा, यूजेज है उपयोग। उपयोग, अब इसका उपयोग सबसे पहले जिसका उपयोग है, जैसे कि अब आपका हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन नाम सुना आपने, हीमोग्लोबिन बायोलॉजी में तो पढ़ा होगा ही। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन हो गया, इसमें भी इसका यूज होता है। दूसरा आपका पेंट, पेंट इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री में। तीसरा इसका जो प्रयोग है कलर इंडस्ट्री, इसको नोट भी करते रहे आप साथ में, कलर इंडस्ट्री। तीसरा इसका प्रयोग जो है मेडिकल इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री। और चौथा है आपका फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट में इसका प्रयोग होता है। अगला है आपका एनालिटिकल इंडस्ट्री। अगला फिर इसी में और है पॉलीमर इंडस्ट्री, पॉलीमर इंडस्ट्री। अगला प्रयोग है इसका उपयोग मेटलर्जी इंडस्ट्री, ये आइसोमर। अब देखेंगे इनका जो उपयोग है, ये जो उपसय संयोजन जो रसायन है, इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। एक तो जैसे हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन रंजक के रूप में। दूसरा पेंट इंडस्ट्री, जो पेंट के जो उद्योग है, पेंट जहाँ पे रंगाई पुताई का काम होता है, पेंट इंडस्ट्री। कलर इंडस्ट्री, जहाँ पे आपका जो है कलर, जो रंगों का जो मिक्सअप होता है, रंग बनाए जाते हैं, रंग लगाए। मेडिकल इंडस्ट्री, मेडिकल के क्षेत्र में, मेडिकल के जो क्षेत्र जैसे आपका जितने भी मेडिकल के स्रोत है, जहाँ पे दवाइयाँ बनती है, रसायन, केमिस्ट्री का जो केमिस्ट जो होते हैं, या मेडिकल के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में फोटोग्राफिक प्लेट, जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है उसमें भी उपसय संयोजन रसायन क्या होता है, काफी जो है उसका उपयोग किया जाता है। अगला एनालिटिकल इंडस्ट्री, एनालिटिकल में भी जिसका जैसे इसमें भी इसका बहुत सारा उपयोग है। पॉलीमर इंडस्ट्री में भी इसका बहुत सा उपयोग है। आइसोमर जो समावता बोलते हैं जिसको, आइसोमर, उसमें भी इसका बहुत सारा क्या यूजेज है, बहुत सारा उपयोग है इसका। इसमें आप जो कलर इंडस्ट्री की जहां तक हम बात करें, कलर वाला जो है ये आपका 2 टाइप का होता है। एक आपका मैग्नेटिक रेडिएशन
इसको थोड़ा नोट करेंगे आप। मैग्नेटिक रेडिएशन, मैग्नेटिक रेडिएशन। दूसरा जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन, इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन, मैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन। अब ये दोनों जो है इसमें, अब इसका जैसे स्पेक्ट्रा, इसमें भी क्या होता है, इसका स्पेक्ट्रा होता है। क्या होता है? स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा जानते हैं, इसे बोलेंगे स्पेक्ट्रा। 7 कलर, 7 रंगों का एक, और जैसे आप जब उसमें प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जब पढ़ते हैं, उसमें जब आपका किसी प्रिज्म में कोई जो है श्वेत प्रकाश किरण जो है वो की जाती है, प्रसारित की जाती है। जैसे यहाँ से कोई श्वेत प्रकाश किरण गई है तो यहाँ से इस पॉइंट पे टकराने के बाद इस प्रकार से ये इसका विवर्तन हो जाता है। तो यहाँ से इस प्रकार से 7 रंगों में जाता है, और यहाँ से यहाँ तक का जो एक भाग है इसमें स्पेक्ट्रम, इस भाग को इतने इस पॉइंट को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। यहाँ से अलग अलग कलर में चला जाता है प्रिज्म द्वारा। इतना वाला जो भाग है जहाँ पे एक ग्रुप में रहता है, ये आपको स्पेक्ट्रम कहलाता है, स्पेक्ट्रा कहलाता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रा हो गया। दूसरा आपका जो इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन है, इसमें आ गया आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। क्या आ जाएगा आपका? मैग्नेटिक, नोट करते रहे आप, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगा इसमें। फिर इसमें बॉन्डिंग पैटर्न भी है। क्या है दूसरा? बॉन्डिंग पैटर्न। इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें बॉन्डिंग पैटर्न भी है, बॉन्डिंग पैटर्न। ठीक है, ये सारे चीज इसमें आ जाता है। अब दूसरा अगर हम बात करें, किसकी बात कर रहा था मैं? पॉलीमर वाला। पॉलीमर इंडस्ट्री में इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म, पॉलीमर में देखेंगे आप, यही भी देखेंगे इसको, रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन रिएक्शन को शॉर्ट में RXN, रिएक्शन को ऐसे लिखते शॉर्ट में, ठीक, शॉर्ट में, ठीक है, RXN। तो रिएक्शन मैकेनिज्म ये भी इसमें आता है। इसके साथ ही इसमें IUPAC है ना, रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ साथ इसमें IUPAC ये भी इसमें सारा आएगा। अब IUPAC जो नोमेनक्लेचर होता है, IUPAC नोमेनक्लेचर भी इसके अंतर्गत आएगा। ये सारा इसमें है। इस चीज को आप एक बार नोट कर दोबारा। पहले क्या बोला मैंने कहा उपसय संयोजन जो रसायन है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या होता है, इसका जो मेन चीज है मैंने बताया आपको, व्हाई, क्यों, व्हाट, क्या, और हाउ, कैसे। पढ़ तो रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, और कैसे पढ़ेंगे। अब ये जो पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, मतलब क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ऐसे हम पढ़ते रहे लेकिन एकदम आउट ऑफ हमें नहीं जाना उसमें। तो ये चीजें इसमें आ गया। ये तो आपने नोट भी कर ले, नोट। अब हम मेन पॉइंट पे, जो हमारा पॉइंट है मेन, जो हम पढ़ना चाह रहे हैं अभी, उसको देखेंगे थोड़ा सा। अब सिलेबस पे बात करते हैं। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करते हैं। सिलेबस क्या हमारे पास, देखो सिलेबस जो पाठ्यक्रम है उसमें हम पढ़ेंगे, जैसे एक पॉइंट बना के लिखेंगे आप, यानी बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, बेसिक इंट्रोडक्शन, इसका जो मूलभूत जो परिचय है, बेसिक जो है इसका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, वो क्या है उस पर थोड़ा देखेंगे। अब इसमें दो चीज आ जाता है। पहला है आपका वाई, फॉर्म कोऑर्डिनेशन, फॉर्म कोऑर्डिनेशन। अब इसमें, और दूसरा है आपका बेसिक फीचर। दूसरा क्या है इसमें, बेसिक फीचर,
बेसिक फीचर, बेसिक फीचर जो है, अब बेसिक फीचर इसमें दो है, एक आपका लिगेंड बनता है, क्या बनता है, लिगेंड, और दूसरा आपका मेटल, एक होता है आपका मेटल, क्या होता है, मेटल, एक मेटल और एक लिगेंड। ये आपके आगे इसमें क्या, बेसिक फीचर में, बेसिक फीचर में। अब टाइप लिगेंड, अब जो लिगेंड होता है उसकी टाइप देखो, टाइप लिगेंड। अब जो लिगेंड होता है कितने टाइप होते हैं, टाइप लिगेंड। तो लिगेंड में पहला आएगा चार्ज, क्या आएगा, चार्ज यानी कि आवेश। फिर है इसमें बॉन्डिंग टाइप या पैटर्न, बॉन्डिंग बॉन्डिंग पैटर्न। फिर डेंसिटी, और अब दूसरा है इसमें लुईस डॉट एक्सेल, अकॉर्डिंग टू लुईस बेस, अकॉर्डिंग टू लुईस बेस। इसमें आएगा आपका हैप्टिसिटी, और दूसरा आपका डेंसिटी, ठीक है। ऊपर वाला उतार दे होगा, यहां से देखेंगे थोड़ा सा। बेसिक बता रहे हैं आपको, लेकिन बेसिक फीचर्स क्या क्या इसमें। तो बेसिक फीचर्स में आपको एक बता लिगेंड, दूसरा क्या होता है, मेटल। आप जो इसमें जो मेटल है एम, इसमें आपका लुईस के अनुसार जो है आपका इसमें एसिड हो गया। दूसरा अब इसमें जो प्रिंसिपल ऑफ HSAB, देखिए अब बात करते हैं लेवल की। लेवल की बात क्या है, HSAB, इसका फुल फॉर्म है किसी को पता, HSB प्रिंसिपल है किसी को पता, HSAB प्रिंसिपल है पता, क्या होगा इसका फुल फॉर्म, HSAB प्रिंसिपल। इसका फुल फॉर्म है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल, हार्ड सॉफ्ट एसिड और बेस, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल, ये इसका क्या मीनिंग, ठीक है। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल, ठीक है भाई। HSAB हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल, ये इसका पूरा नाम, HSAB थ्योरी। अब इस थ्योरी में क्या होगा, इस थ्योरी के अनुसार हम क्या करते हैं, आगे पढ़ेंगे इसको कि इस थ्योरी में क्या क्या चीजें आएंगी और देखेंगे इसको। इसमें स्टेबिलिटी और कॉम्प्लेक्स, दूसरा क्या आएगा इसमें, स्टेबिलिटी, पहले लिख लो फिर हिंदी में समझाओ तुम्हें, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स EAN। अब इसका पूरा नाम है किसी को पता, एंड अभी तक इलेक्ट्रो न्यूट्रिकली प्रिंसिपल, ये आपका होता है इलेक्ट्रो, इसका देखिए इलेक्ट्रो न्यूट्रली प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोन्यूट्रिएंटली प्रिंसिपल। ये देखो अब इसमें दो, ये तो ए वाला जो अभी तक जो मैंने बताया आपको, ये भाग ए था, क्या था वो, भाग ए, किसका, जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो बेसिक था उसका भाग ए था। अब भाग इसका, ये सारा भाग ए के अंतर्गत इनकी पार्ट्स ए। अब पार्ट्स बी में देखेंगे हम, ये उतार दे भाई। तो
HSAB के फुल फॉर्म क्या होगा ये बताएगा, क्या नाम इसका? अमित आदित्य। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल। वेरी गुड, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? HSAB प्रिंसिपल, ठीक है। ऐसे में फिर बहुत टफ लगता है इसमें। शॉर्ट हार्ड सॉफ्ट मतलब, हार्ड मतलब कठोर, सॉफ्ट मतलब मृदु, यानी कि कठोर मृदु, क्या बोलेंगे उसको? अम्ल क्षार सिद्धांत। कठोर मृदु अम्ल क्षार सिद्धांत, हिंदी में बोलेंगे उसको, ठीक है। अब बी पॉइंट जो था, बी पॉइंट में क्या आपका? पॉइंट बी, इसमें आईयूपीएसी, इसका क्या है? आईयूपीएसी। अब आईयूपीएसी का आपको पूरा नाम पता है, क्या होता है आईयूपीएसी नाम पूरा? इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल ऑफ यूनियन एंड प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ये पूरा नाम है इसका। अब इसमें आईयूपीएसी जो है इसका आईयूपीएसी क्या होगा? इसमें कोऑर्डिनेशन, देखिए कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो आईयूपीएसी होगा वो किस प्रकार से लिखा जाएगा इसमें देखेंगे। ये था बी पॉइंट। सी पॉइंट क्या? आइसोमर, जो मैंने आपको बताया था, आइसोमर। आइसोमर जो है, आइसोमरिज्म, आइसोमर भी नहीं, आइसोमरिज्म, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म जो है आपके ये आपके फिर टू टाइप से, आइसोमेरिज्म टू टाइप। एक आपका स्टेरियो केमिस्ट्री, क्या होता है? स्टेरियो केमिस्ट्री, त्रिविमीय रसायन इसको हिंदी में बोलते हैं, स्टेरियो केमिस्ट्री। दूसरा आपका स्ट्रक्चरल, दूसरा क्या आपका? स्ट्रक्चरल स्टेरियो केमिस्ट्री, हिंदी में इसको बोलेंगे हम त्रिविमीय रसायन। क्या बोलेंगे? त्रिविमीय रसायन। स्टेरियो केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे बीएससी में, त्रिविमीय रसायन, स्टेरियो केमिस्ट्री। अब इसमें जो फिर है थ्योरी है, दूसरा थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इसकी थ्योरी है डी में, डी पॉइंट जो आपका वो है थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। थ्योरी ऑफ यानी कि उपसह संयोजन यौगिकों का सिद्धांत। समझ रहे आप? हिंदी में क्या बोलेंगे हम? उपसह संयोजन, लिखो, उपसह संयोजक यौगिकों, उपसह संयोजक यौगिकों का सिद्धांत। ये हिंदी में हो जाएगा, उपसह संयोजक यौगिकों का सिद्धांत, ये हिंदी में हो जाएगा। अब ये इनका क्या सिद्धांत है इसको देखेंगे। ऊपर से लिख दे भाई, मिटा दो। उपसह संयोजक जो सिद्धांत है उसको थोड़ा सा देखेंगे हम यहाँ पे, क्या सिद्धांत है। अब इसमें पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 करके लिखना। पहले पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे हम। एक पॉइंट नंबर 1 में क्या है? विर्नर की थ्योरी, विर्नर की थ्योरी, विर्नर जो थ्योरी है ये दी गई थी 1893 में। कब दी गई थी? 1893। और इसके लिए इसको नोबेल प्राइज भी मिला था। क्या मिला था? नोबेल, इस साइंटिस्ट को दिया गया था नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज भी इनको दिया गया था इस थ्योरी को, विर्नर थ्योरी। दूसरा है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दूसरा आपका ये 11th में पढ़ा आपने, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं वीबीटी। क्या बोलते हैं? वीबीटी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बीबीटी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाला है ये आपको ज्योमेट्री दिखाता, क्या दिखाता है? ज्योमेट्री समझते हैं? हिंदी में क्या बोलते? ज्योमेट्री को है क्या? ज्योमेट्री मतलब उसका जो आकार है कैसा है? टेट्रागोनल है, लाइनर है, ट्राइगोनल है, टेट्राहाइड्रल है, ऑक्टल है, ये है ज्योमेट्री मतलब, ठीक है। तो जो ज्योमेट्री है उसमें ऑक्टाहाइड्रल और दूसरे आपका इसमें है टेट्राहाइड्रल, ऑक्टाहाइड्रल और टेट्राहाइड्रल। ऑक्टा नहीं, ऑक्टा है, ओ है सी, ऑक्टाहाइड्रल और टेट्राहाइड्रल। ये इसकी ज्योमेट्री हो गई बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। पहला था वेर्नर थ्योरी,
वर्नर थ्योरी जो थी इसमें वर्नर थ्योरी 1893 में दी गई थी और इसके लिए इस थ्योरी के लिए इसको नोबेल प्राइज भी देगा। क्या देगा था? नोबेल प्राइज। दूसरा आपका वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी वीबीटी इसको शॉर्ट में बोलते हैं। आप इसमें जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाला ज्योमेट्री, इसमें ज्योमेट्री क्या आपकी, इसमें ऑक्टाहाइड्रल है, ये आपका टेट्राहाइड्रल है, टेट्राहाइड्रल है, ये ट्राइगोनल है, ये लाइनियर है, ये सारी चीजें इसमें, रेखीय है संरचना है ना, त्रिविमीय संरचना है, ये सारा इसमें अष्टफलकीय जो भी है, मतलब ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। फिर उसके बाद है हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इनकी संकरण, फिर संकरण भी देखा जाता है इसमें, पहले लिखते रहो आप, फिर समझाओ तो आप एक तरफ से, फिर समझाने के समझा जा रहा हूं, उसमें क्या बेसिक चीजें पूरा। दूसरा इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, डाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, संकरण, क्या बोलते हैं, संकरण, संकरण बोलते, लाइट भी चलेगी भाई, संकरण। अब संकरण क्या होता है, संकरण जानते हैं आप, संकरण किसे बोलते हैं, है पता किसी को? अब हाइब्रिड संकरण को थोड़ा समझ लेंगे आप लोग। संकरण क्या होता है केमिस्ट्री में खासकर, इसका हम घरे एग्जांपल दे सकते हैं कि जब हमारे पास देखो भाई हमें नहाना है ना, तो हमारे पास एक बाल्टी गर्म पानी है, क्या क्या है, एक बाल्टी नहीं, आधा बाल्टी गर्म पानी है, हमें नहाना है, तो आधा बाल्टी गर्म पानी है और हमारे पास आधा बाल्टी ठंडा पानी है। बाल्टी दोनों जैसे 10 लीटर या 20 लीटर, दोनों बाल्टी 20 लीटर की है, ठीक है। अब आधा बाल्टी गर्म पानी, आधा बाल्टी ठंडा पानी, हमने दोनों को मिक्सचर कर, दोनों को मिला दिया, फिर क्या बन गया आपका, गुनगुना पानी बन गया ना भाई, वही आपका हाइब्रिडाइजेशन है। अब हाइब्रिडाइजेशन की परिभाषा होगी, वो क्या होगी कि समान ऊर्जा तथा समान आकार और समान आकृति, लगभग हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, लगभग समान ऊर्जा, समान आकृति तथा समान आकार के जब दो अलग अलग कक्षक आपस में मिलते हैं और मिलकर के जो है नए कक्षक का निर्माण करते हैं, और तो जितनी संख्या में कक्षक मिलेंगे उतनी संख्या में नए कक्षक बनेंगे। इस प्रकार से जो नया कक्षक बनेगा वो कक्षक